आप सभी को जय मसीह की आज के इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। एक तो लंगड़ा था, उसका जीवन भयंकर दुर्दशा में पड़ा हुआ था। उसका जीवन भयंकर दुर्स्थिति में पड़ा हुआ था। ना उठ सकता था, ना चल सकता था, ना वो उसका जीवन ना खुशी से जी सकता था, क्योंकि एक तो भीख मांगने का काम करने वाला, एक तो लंगड़ा, एक तो उसकी दुर्बल स्थिति, एक तो वो भयंकर एक मंदिर के सामने अनेक सालों से पड़ा हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ से एक दिन अचानक से जो पतरस था, पतरस वहाँ से मंदिर में जा रहे थे, तो उसकी भीख मांगने की आदत थी वो लंगड़े की। इसलिए वो उनसे भी भीख मांगने लगा कि मुझे कुछ सहायता करो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पतरस से अपन सीखने की ये बात थी कि जैसे ही वो जन्म का लंगड़ा, एक भिखारी, एक दुर्दशा में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, मंदिर के सामने पड़ा हुआ एक व्यक्ति, जैसे ही उसकी भीख मांगने की आदत की वजह से वो पतरस से भी भीख मांगने लगा, लेकिन पतरस ने उसको कोई भीख नहीं दिया, कुछ भी भीख में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पतरस ने ऐसा सोचा होगा कि इसको प्रभु के प्यार को इसके सामने प्रकट करना चाहिए। पतरस ने सोचा होगा कि इसको कुछ देने से यहाँ तक कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसके जीवन बदलना चाहिए, ऐसा पतरस ने सोचा होगा। और पतरस ने ऐसा सोचा होगा कि कुछ भी देने से ये भिखारी हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसलिए पतरस ने उसको कुछ भी नहीं दिया। और पतरस ने ऐसा सोचा होगा इसके ये पड़े हुए ज़िंदगी में से, ये पड़े हुए परिस्थिति में से उसको उठाने से ही इसका जीवन बदलेगा, ऐसा पतरस ने सोचा होगा। और ऐसा पतरस ने सोचा होगा कि देखो, जब तक मैं इसको कुछ भी नहीं दूँ ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए पतरस ने उसको बोला कि मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तू उठ और खड़ा हो। तो उसी घड़ी वो उठ के खड़ा हो गया, उसी घड़ी उसकी दुर्बल स्थिति सुधार आया, उसी घड़ी उस जन्म के लंगड़े को देखो प्रभु ने चंगाई दिया, उसी घड़ी उसका जीवन बदल गया, उसी घड़ी उसकी दुर्दशा बदल गई, उसी घड़ी उसके जीवन में मिरेकल हो गया। सुनो मेरे प्रियो, सच में अगर प्रभु परमेश्वर का जो दास पतरस वहाँ पे जब आया था, जब जैसे ही ये भिखारी ने भीख मांगा, तो पतरस भीख देने से उसकी ज़िंदगी वहाँ तक ही ख़त्म हो जाती थी। उसकी ज़िंदगी, वो हमेशा ज़िंदगी भर वो मंदिर के सामने भीख ही मांगता था। लेकिन पतरस ने वैसा नहीं सोचा, पतरस ने प्रभु के प्रेम को प्रकट किया और पतरस ने सोचा कि इसका जीवन बदलना चाहिए। और पतरस ने ये भी सोचा कि मैं कुछ देने से भिखारी के जैसा ही रहेगा। और पतरस ने ऐसा सोचा कि इसको पड़े हुए परिस्थिति में से उठाना चाहिए। और पतरस ने ऐसा सोचा कि जब तक मैं इसको कुछ ना दूँ ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए पतरस ने यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना किया। उसी घड़ी वो जन्म के लंगड़े के जीवन में परमेश्वर पिता ने अद्भुत कार्य किया। मेरे प्रियो, अनेक लोग आपको भी दिखते रहते हैं रोड के ऊपर से आते समय, जाते समय, और जॉब में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे अनेक प्रकार के दुर्दशा में पड़े हुए लोग दिखते रहते हैं। लेकिन अपन बहुत बार ऐसा करते हैं कि कुछ दे दे के उनको छुड़ा देते हैं, कुछ 10 रुपये या 20 रुपये दे दे के उनको छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस के जीवन से अपन आज रात में सीखने की ये बात थी कि पतरस प्रभु के प्रेम को प्रकट करना चाहता था। पतरस का जीवन बदलना चाहता था। और पतरस उसकी देखो भिखारी की ज़िंदगी को बदलना चाहता था। पतरस उसकी गिरी हुई परिस्थिति को बदलना चाहता था। और पतरस ने ऐसा सोचा कि मैं कुछ भी देने से इसका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने से उसका जीवन बदलेगा। इसलिए पतरस ने इतना कुछ सोच के उसकी जीवन के लिए उसने प्रार्थना
प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में, आप आते समय, जाते समय, आप जॉब में जाते समय अनेक प्रकार के लोग दिख रहे होंगे। तो ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु आपके प्रार्थनाएं के द्वारा ज़रूर करेगा। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन से कितना कुछ सीख सकते हैं। पतरस वो 10 रुपये दे के भी मंदिर में जा सकता था, लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। कंसर्न बताया, प्यार किया, प्रभु के प्रेम को प्रकट किया और प्रभु के यीशु नासरी के नाम से बोला कि तू उठ और खड़ा हो। तो उसी घड़ी वो जन्म का लंगड़ा भिखारी सड़क के किनारे मंदिर के सामने पड़ा हुआ एक भिखारी, दुर्दशा में पड़ा हुआ एक, उसका जीवन तो बदल गया। सब कुछ अद्भुत कार्य वहाँ पे प्रभु कर सका। उसका जीवन बदला, उसका लाइफ टर्न हो गया, उसकी दुर्दशा गई, उसका लंगड़ापन गया, उसके जीवन में कितना सुधार आया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कौन सी कमी घटे, आपके आजू बाजू में कौन से व्यक्तियों को, कौन से पर्सन्स को आप देखते जा रहे हो। तो पतरस ने जैसा किया वैसा आप भी करो। पतरस ने कितना सुंदर प्रभु के प्रेम को प्रकट किया, आप भी प्रकट करो, आप भी प्रार्थना करो। आज आपके जीवन में कौन सी दुर्बल स्थिति, आज आपके परिवार में कौन सी दुर्बल स्थिति, आज आपके देखो आपके बच्चों के जीवन में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो आप किसी को नहीं बता पा रहे। तो प्रभु के सामने जाकर बैठो। पतरस यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना किया तो वो जन्म के लंगड़े को कितना सुंदर अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में चंगाई दिया। आपको भी प्रभु चंगाई देगा। आप भी प्रार्थना करो, यीशु नासरी के नाम से निवेदन करो, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करो, यीशु नासरी के नाम से कुछ मांगो, यीशु नासरी के नाम से गिड़गिड़ाओ, यीशु नासरी के नाम से घुटने टेको, यीशु नासरी के नाम से चरणों को पकड़ो, यीशु नासरी के नाम से आंसू बहाओ, यीशु नासरी के नाम से निवेदन करो। मेरे प्रियो, आपकी हर परिस्थिति को प्रभु सुधारेगा, आपकी हर बिगड़ी हुई जिंदगी को प्रभु सुधारेगा, आपकी हर परेशानी को प्रभु निकालेगा, आपकी हर डिप्रेशन को प्रभु निकालेगा, आपकी हर निराशा को प्रभु निकालेगा। पतरस ने वो जन्म के लंगड़े को प्रार्थना किया, पतरस ने उसके प्रति प्रभु के प्यार को प्रकट किया, पतरस ने देखो उसके जीवन में अद्भुत कार्य होना, इसलिए पतरस ने प्रभु से प्रार्थना किया। आप भी प्रार्थना करो। पतरस की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। पतरस के जीवन से बहुत कुछ आज रात में प्रभु आपसे बात किया। तो ये सब सुधारते हुए अनेक लोगों को देखते हैं तो उनके लिए कंसर्न बताते हुए, उनके लिए प्रभु के प्यार को उनके सामने प्रकट करते हुए, प्रभु के प्रेम को प्रकट करते हुए, प्रभु के बलिदान को प्रकट करते हुए आज रात में प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु आपके निवेदन को भी सुन सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू प्रेमी और तू दयालु है पिताजी। धन्यवाद करते मेरे खुदा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते पिताजी, जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर शाम के समय के लिए आपको धन्यवाद करते पिताजी। विलम्ब से कोप करने वाले के अति करुणा में परमेश्वर मेरे खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिताजी। रात के समय में पतरस के जीवन से कितना सुंदर आपने बात किया। पतरस ने कितना सुंदर उस गरीब व्यक्ति के प्रति प्यार बताया, उस लंगड़े के प्रति प्रेम बताया, उस लंगड़े के जीवन में कितना अद्भुत कार्य पिताजी पतरस की प्रार्थना के द्वारा आप कर सके मेरे पिता। धन्यवाद। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी अनेक प्रकार के कार्यों को कीजिए, अनेक प्रकार के मिरेकल्स को कीजिए, अनेक प्रकार के कार्यों को उनके जीवन में कार्य कीजिए मेरे खुदा। जो काम रुक गया उनके लिए द्वारों को खोलिए पिताजी। पतरस के जीवन से आपने हमसे कितना सुंदर बात किया पिताजी। धन्यवाद देते पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में हर एक कमी घटी को, हर एक दुख को, हर एक निराशा को, हर एक बीमारी को यीशु नासरी आपके नाम से पिता, आप पिता परमेश्वर, आप पिताजी उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए मेरे खुदा। इस रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।